गया में असामाजिक तत्वों के द्वारा ऑटो चालक संघ के नाम पर वसूला जा रहा ऑटो चालकों से रंगदारी नहीं देने पर करते हैं मारपीट। गया जिला में शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ के नाम पर लगभग 10 सालों से ऑटो चालकों और रिक्शा चालकों से वसूला जा रहा है रंगदारी नहीं देने पर किया जाता है मारपीट। उक्त जानकारी देते हुए ऑटो चालकों ने कहा कि हम लोगों से प्रतिदिन सुबह से शाम तक शहर के कई स्थानों पर संघ के नाम पर जबरन वसूली किया जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि आकर देंगे तो संग्रहकर्ता माँ बहन और बेटी की गाली भी देते हैं और कहते हैं कि अगर ऑटो रिक्शा चलाना है चाहते हो तो पैसे दो, नहीं तो चलाना बंद कर दो। हम लोग ऑटो नहीं चलाएंगे तो हमारे परिवार में भुखमरी की हालत हो जाएगी। ऐसे में हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इसी डर से प्रतिदिन लगभग 150 से 200 रुपया अवैध वसूली किया जा रहा है। जबरन मजबूरी में ऑटो चालकों को 150 से 200 रुपया जबरन देना पड़ता है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के चालक प्रकोष्ठ ने एक मगध शिक्षित बेरोजगार ऑटो ई रिक्शा चालक संघ का गठन किया है और जिसमें 7 सदस्यीय टीम कोर कमेटी गठित कर उक्त अवसर पर हम पार्टी के नेता समाज सेवी राज गौतम ने कहा कि लगभग 10 सालों से इन गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रही है, इनसे जो अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है, उसकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की गठित कोर कमेटी देखरेख करेगी और अब इनको 1 रुपया भी संघ के नाम पर किसी को नहीं देना पड़ेगा। देखें क्या कुछ कह रहे हैं ये रिपोर्ट। यह समस्या बहुत ही जटिल है और विगत ये 8-10 वर्षों से यह समस्या गया के हर चौक और चौराहे पर है। हम लोग अक्सर इस चीज को देखा करते हैं और देखकर अगर कहीं पर कोई नाजायज काम हो रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है, अवैध कार्य हो रहा है और अगर उसको भी देखकर आप चुप है तो हम समझते हैं कि मर्द जाति में आपने पैदा बेकार लिया। तो हमने जो देखा है, हम जो समझ रहे हैं कि हर जगह पर जो गरीब ऑटो चालक हैं जो प्रतिदिन 400 से 500 रुपया कमाते हैं, मालिक को भी देना रहता है, अपने घर का भी खर्च चलाना रहता है, अब उनको अगर देख लें तो गया कि अगर पूरे कोने सारे कॉर्नर्स की बात अगर करें हम तो लगभग 100 से 200 रुपया 250 रुपया तो लगभग इनको पूरे गया में रंगदारी से कह लें या जो कह लें वो देना पड़ता है। अलग अलग जगह से अलग अलग रसीद कट रहे हैं। अरे भाई, टेंडर एक चीज होता है, टेंडर प्रक्रिया होता है कि नगर निगम हो या जिला, वो टेंडर निर्गत करता है। टेंडर के तरफ से जो उसके ठेकेदार होते हैं वो एक तय राशि निर्गत करते हैं, वो बात तो समझ में आती है कि वो देना चाहिए। उसके अलावे आज आप किसी टेम्पो वाले के पास चले जाएं और अगर वो सारा दिन शहर में घुमा है तो वो आप मांगेंगे कि कितनी रसीद आपको मिली है और कितना आपने पैसा दिया है, तो पता चलेगा कि 200 से 250 रुपया यहाँ से मेडिकल जाते जाते वो दे चुका है। किस चीज का एक दिन और किस चीज का है वो, तो उसको कहने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर मुंह खोलेगा कि भाई किस चीज का मांग रहे हो तो सीधे लाठी डंडे और लपड़ थप्पड़ से उसकी पिटाई हो जाती है। अवैध रसीद दिया जा रहा है। अभी कुछ रसीद तो हमारे साथियों ने आपके सामने लाया भी है। तो इन चीजों से काफी हम लोग उबे हुए थे कि आखिर अब बर्दाश्त करें तो कब तक करें। तो इसका निराकरण क्या है? तो इसका निराकरण यही था कि हम लोग एक प्रबुद्ध नागरिक जन जो हैं वो हम चाहते हैं कि हम लोग अपना एक पार्टी के बैनर तले, जैसे मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और गरीबों के हित की बात करती है। तो जब सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया कि एक तरफ पार्टी का बाइलॉज है कि भारत के गरीब सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो, तो यही गरीब के साथ गया में ही ज्यादती हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो इस पर हम लोगों ने और साथियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि नहीं, इस पर हम लोगों को पहल करना चाहिए और पार्टी के तरफ से हम लोगों ने यह प्लान किया, विचार किया। हमने अपने गार्जियन से भी बात की इस संबंध में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब से भी बात की, माननीय संतोष कुमार सुमन जी से भी बात की कि हम लोग ऐसा चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, गरीबों के हित की बात होनी चाहिए, इस पर आप लोग पहल करिए। तो हम लोग ने जो आज बैठक किया है, इस बैठक का मूल उद्देश्य है कि हम लोग एक अपना नया मगध के नाम से मगध शिक्षित बेरोजगार ऑटो ऑब्लिक ई रिक्शा एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, जिसको कि हम एक उचित तरीके से चलाएंगे और जहां जहां पर भी रंगदारी की बात होती है, अवैध वसूली की बात होती है, हम उसे बंद करवाने के लिए तो सड़क पर उतरेंगे ही, संघर्ष करेंगे ही, साथ ही साथ जहां जहां आवश्यकता पड़ी कि इन गरीबों के हित में कैसे काम किया जाए,
किसी का ऑटो एक्सीडेंट कर जाता है, उनको हम आर्थिक सहायता कैसे प्रदान करें। हर घर में बहन बेटी है, उन बहन बेटी की शादी में 50,000 घट जाता है, हम उसको कैसे करें। किसी को इलाज की जरूरत है तो हम उनको भी मूलभूत सुविधा दें। जो ज्यादती होता है, अगर कोई भी ठेकेदारी लेता है या कुछ भी करता है तो हर व्यक्ति का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। हम एक कॉलर पकड़ के नहीं ले सकते हैं, वो हमें दे रहे हैं। हमारा वो ये नहीं है कि रंगदारी के तहत हम उनसे कॉलर पकड़ के उनसे मांगे। तो इन सब चीजों पर हम लोग पहल करेंगे। और एक उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको एक रसीद जो प्राप्त हुआ है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस चीज का रसीद है, कहाँ ये पैसा जाता है, कौन इसके ठेकेदार हैं। ये सब पर तो निश्चित है कि हम गया जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, मूव करेंगे हम कि भाई इस चीजों की उचित जांच हो, गरीबों के साथ ज्यादती ना हो। अगर ज्यादती हुई तो मगध ऑटो यूनियन संघ इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग एकला चली नीति के अनुसार चलेंगे और सभी का साथ लेते हुए हम संघर्ष के रास्ते पर उतरेंगे। और अगर न्याय नहीं मिला तो यह यहाँ से लेकर विधानसभा तक भी पैदल मार्च या ई रिक्शा मार्च या टेम्पो मार्च करने का हम लोग काम करेंगे। ये रसीद फर्जी मतलब है ऐसा ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आज आप किसी भी टेम्पो वाले से या ई रिक्शा वाले से मिल लें तो ऐसे ऐसे आपको 10 रसीद मिलेंगे जिसका कि कोई अता पता नहीं है कि ये क्यों लिया जा रहा है, और अगर लिया जा रहा है तो इसके बदले में वो लोग क्या सुविधा ऑटो चालकों को मुहैया करवाते हैं। ये भी आप तो जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हैं। राज गौतम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेवा दल प्रकोष्ठ।